कभी न कभी रात के सन्नाटे में या दुख के किसी घड़ी में आपने भी आसमान की तरफ देखकर यह जरूर सोचा होगा, अगर तू है तो सामने क्यों नहीं आता? तू छिपा हुआ क्यों है? मैं तुझे पुकारता हूं लेकिन उधर से कोई आवाज क्यों नहीं आती? यह सवाल सिर्फ एक नास्तिक का नहीं, यह सवाल हर उस इंसान का है जो सच की तलाश में है। नास्तिक कहते हैं, जो दिखता नहीं वो होता नहीं। अगर खुदा है तो वो बादलों को हटाकर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा देता? एक बार सामने आ जाए तो सारी दुनिया मान लेगी। फिर यह लुका छिपी का खेल क्यों? आज हम इसी सन्नाटे को तोड़ेंगे। आज हम जानेंगे कि क्रिएटर अपनी ही क्रिएशन से छुपा हुआ क्यों है। इसके पीछे 3 ऐसे लॉजिक है जो आज आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले एक साइंटिफिक लॉजिक। मान लीजिए आप एक नॉवेल लिख रहे हैं। उस कहानी के अंदर एक किरदार है रोहन। रोहन उस किताब के पन्नों में जीता है, वही चलता है, वही सांस लेता है। अब मुझे बताइए, क्या रोहन अपने लेखक यानी ऑथर को उन पन्नों के अंदर ढूंढ सकता है? अगर रोहन पूरी किताब छान मारे, हर शब्द को देख ले, तब भी उसे लेखक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेखक उस किताब के अंदर नहीं है। लेखक किताब से बाहर है। लेखक ने किताब बनाई है, वो किताब का हिस्सा नहीं है। ठीक वैसे ही खुदा ने यह टाइम और स्पेस बनाई है, वो इस कायनात की किताब का लेखक है। अगर आप उसे कायनात की जर्रे जर्रे में ढूंढेंगे तो वो आपको एक चीज की तरह नहीं मिलेगा। साइंस कहती है कि हम 3 डायमेंशन में रहते हैं और खुदा डायमेंशन से परे है। जैसे 2D मारियो गेम का कैरेक्टर अपने 3D प्लेयर को नहीं देख सकता, वैसे ही हमारी आंखें जो सिर्फ रोशनी को देख सकती है, वो उस नूर को देखने की ताकत नहीं रखती। उसका न दिखना यह सबूत नहीं है कि वो नहीं है, बल्कि यह सबूत है कि वो हमारी लिमिट से बाहर है। दूसरा लॉजिक जो थोड़ा फिलोसॉफिकल है। आप सबने स्कूल में एग्जाम दी होगी। याद कीजिए वो वक्त जब टीचर आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में देता है। जैसे ही परीक्षा शुरू होती है, टीचर खामोश हो जाता है। जब आप मुश्किल सवाल पर अटकते हैं, ऊपर देखते हैं, टीचर क्लास में ही होता है, आपको देख भी रहा होता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वो आपकी मदद करने के लिए आपके पेन को पकड़कर लिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर टीचर ने इम्तिहान के बीच में जवाब बोल दिया तो इम्तिहान कैंसिल हो जाएगा। यह दुनिया एक इम्तिहान गाह, एग्जाम हॉल है। कुरान कहता है, हमने मौत और जिंदगी बनाई ताकि देखे तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। खुदा ने आपको अक्ल दी, किताबें दी, सही और गलत की समझ दी, और अब वो खामोश रहकर देख रहा है कि आप क्या चुनते हैं। अगर वो आज पर्दा हटाकर सामने आ जाए तो यह परीक्षा खत्म हो जाएगी और रिजल्ट का दिन शुरू हो जाएगा। और याद रखना, रिजल्ट के दिन पेन छीन लिए जाते हैं। तीसरा और सबसे गहरा लॉजिक, फ्री विल। नास्तिक कहते हैं, खुदा सामने आकर क्यों नहीं कहता कि मेरी इबादत करो? सोचिए, अगर आसमान फट जाए और एक बहुत बड़ा चेहरा नजर आए या हर तरफ से गरजने की आवाज आए तो क्या होगा? दुनिया का हर इंसान, चाहे वो नास्तिक हो, बुरा हो या अच्छा, सब डर के मारे जमीन पर लेट जाएंगे और कहेंगे, हम मानते हैं। लेकिन क्या वो यकीन होगा? नहीं, वो मजबूरी होगी, वो खौफ होगा। अगर पुलिस वाला आपके सिर पर बंदूक रख दे तो आप चोरी नहीं करेंगे, आप बहुत शरीफ बन जाएंगे। लेकिन क्या आप दिल से शरीफ है? नहीं, आप बस डरे हुए हैं। अल्लाह को आपकी दहशत नहीं चाहिए, उसे आपका इख्तियार, चॉइस चाहिए। वो चाहता है कि आप उसे बिना देखे माने। वो चाहता है कि जब दरवाजे बंद हो, कोई देखने वाला न हो, तब भी आप गुनाह से रुक जाए, सिर्फ इसलिए कि आपको एहसास है कि वो देख रहा है।
यही तो असली टेस्ट है। देखकर तो हर कोई मान लेता है, मजा तो तब है जब बिन देखे सौदा किया जाए। तो दोस्तों, वो गायब नहीं है, वो ओझल नहीं है, वो पन्नों में नहीं कहानी के पीछे है। वो खामोश है क्योंकि परीक्षा चल रही है, और वो सामने नहीं आता क्योंकि वो आपको रोबोट नहीं इंसान समझता है। अब सवाल यह नहीं कि वो सामने क्यों नहीं आता, सवाल यह है कि इतनी निशानियां देखने के बाद भी आप उसे देख क्यों नहीं पाते। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में लिखे आई बिलीव, मुझे यकीन है। अगली वीडियो में हम एक और नास्तिक सवाल का पोस्टमार्टम करेंगे। क्या दुनिया में इतना दुख और बुराई है तो खुदा रहम करने वाला कैसे हुआ? तब तक के लिए अपनी अक्ल के दरवाजे खुले रखें। अस्सलामु अलैकुम।